दोस्तों, आज के मेरे व्यंग का विषय है चमचा बिन सब सून। जैसा कि आप सभी ज्ञानी लोग जानते हैं, रहीम कवि ने बहुत पहले कहा, रहीमन पानी राखिए, पानी बिन सब सून, पानी गए न उब्र मोती मानुष चून। तो उसी तरह से ये मान के चलिए कि आज के दौर में रहीम होते तो ज़रूर ये लिखते, रहमन चमचा राखिए, चमचा बिन सब सून। तो प्रस्तुत है चमचा क्यों हमारे जीवन का एक अनिवार्य अंग है। नौकरशाही, राजनीति, क्षेत्र कोई भी हो, लेकिन चमचा एक शाश्वत सत्य है और इसी में उसका जीवन सफल है। तो प्रस्तुत है चमचा बिन सब सून। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपको यह तजुर्बा होगा कि चमचागिरी एक महत्वपूर्ण कला है। हाँ, कंप्यूटर से भी महान और शाश्वत। नौकरी के दौरान कदम कदम पर आपको चमचों और उनकी कला से दो चार होना पड़ता है। दफ्तरों में विदाई समारोह हो तो भाषण सुनकर आपको वाकई लगने लगता है कि आप कितने महान हैं और ये लोग अब कैसे जिएंगे। घबराएं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप महज उतने ही महान हैं जितना आपकी बीवी और बच्चे आपको समझते हैं। बाकी सब हवा हवा है। जिस प्रकार विदाई समारोहों में फूलों की माला से लेकर गुणों का झूठा सच्चा बखान तय होता है, उसी प्रकार हर चमचे का रोल तय होता है। जैसा काम वैसा चमचा। चमचा बिन सब सून। चमचों ने न जाने कितने ऑफिसर निकाल दिए। उनकी एक्सपर्टीज वैसे ही है जैसे शादी में बिचौलिए की होती है। अपने अफसर की बदली या विदाई के समय चमचों की दशा बहुत दयनीय हो जाती है। यद्यपि तजुर्बेकार चमचे ऐसे भौतिक परिवर्तनों से घबराया नहीं करते। आपको याद ही है, शादी ब्याह में गिफ्ट चेक और लिफाफा कल्चर से पहले बड़ी किल्लत थी और परिणाम होता था कई कई टेबल लैंप हो जाते थे, लेमन सेट हो जाते थे, टी सेट हो जाते थे और आयरन बिजली इलेक्ट्रिक आयरन बिजली की स्त्रियां हो जाती थीं। मगर विदाई समारोहों के गिफ्ट जो है वो बजट अनुसार तय हो जाते हैं, जैसे सूटकेस, वॉल क्लॉक, थर्मस सेट, पेन सेट, शॉल इत्यादि। विदाई वाले दिन अफसर सूट या सफारी सूट में आते हैं और सब उनकी स्तुति चिरपरिचित अंदाज में करते हैं। साथ के साथ गणित भी लगाते जाते हैं। किसकी जगह कौन आएगा, किसको क्या विभाग, क्या पोस्टिंग मिलेगी। बनर्जी की जगह नायर तो नहीं बाजी मार जाएगा। माथुर तो लंबी छुट्टी पर है। शर्मा आजकल बहुत साहब के साथ दिख रहा है। जुगाड़ भिड़ा रहा होगा, बहुत चालू है। चमचागिरी में तो जैसे डिप्लोमा किए हुए है, बिल्कुल गुप्ता पर गया है। कई मैनेजर आए, गुप्ता के बिना तो उनका काम ही नहीं चलता है। गुप्ता को उनका कार का दरवाज़ा खोलने में भी कोई गुरेज नहीं, और वो भी इस करीने से खोलता है जैसे कि कोई ऑर्केस्ट्रा की परफॉर्मेंस दे रहा हो, और इस कार्य को उसके अलावा और कोई कर भी नहीं सकता। मिसेस गुप्ता को ही देख लीजिए, वो भी लेडीज़ क्लब में बॉस की वाइफ के साथ इस तरह सटी रहती हैं जैसे दोनों जुड़वां पैदा हुई हैं। चमचागिरी का जो क्षेत्र है उसमें गहन शोध की आवश्यकता है। इससे बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक आंकड़े व तथ्य उजागर होंगे, जैसे चमचे हर वक्त क्यों एक फिक्स मुस्कान अपने होठों पर चिपकाए रहते हैं, और होठों का वह खिंचाव जो मुस्कान के बतौर पास हो सके वो कितने दिन के अभ्यास से आ जाता है। उनके शब्दकोश में नहीं होता। चमचों के शब्दकोश में नहीं होता। बॉस जहाँ स्थित है उसके कितने चुंबकीय क्षेत्र में उनकी दुम किस रफ्तार से हिलती है। चमचागिरी का कोई यूनिट भी तय होना चाहिए ताकि बॉस ये सुनिश्चित कर सके कि कौन चमचा कितनी पुचकार अथवा फटकार का अधिकारी है।
क्योंकि इस गला काट प्रतियोगिता में अगर ऐसा कोई वो मापदंड नहीं होगा तो उन्हें गोपनीय रिपोर्ट पर निर्भर रहना पड़ेगा। गोपनीय रिपोर्ट कुछ नहीं है, वो बेसिकली चमचा रिपोर्ट है। लेकिन वो अब सीआर से चमचा रिपोर्ट ही बनता है। आपको लगता होगा कि कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बनता है, वो तो दिखाने के लिए लिख दिया उसका कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। अब चमचा रिपोर्ट लिखते तो बड़ा ऑब्वियस हो जाता इसलिए, लेकिन सीआर का मतलब चमचा रिपोर्ट ही होता है, ये आप अच्छी तरह से जान लें। तो साहब इस फील्ड में, चमचागिरी के फील्ड में सोर्स मटेरियल, स्रोत सामग्री की भी बहुत कमी है, तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि बढ़ते हुए रोष को, चमचों के बढ़ते हुए रोष को रोका जा सके। क्योंकि उनका जो विवरण है या उनका जो निष्पक्ष आकलन है वो भी तो तभी संभव होगा। इसके अभाव में बॉस को बहुत ही भौंडे व बेकार किस्म के आउटडेटेड तरीक़ों से चमचों का आकलन करना पड़ता है। जैसे दफ्तर में आपका काम, सेल्स की फिगर्स, मार्केटिंग की फिगर्स, कितनी फाइलें आपने निकाली, आपकी नियमित उपस्थिति, आप कितने पंक्चुअल हैं, इत्यादि इत्यादि। असल में पीछे साबुन और चाय की पत्ती वगैरह के साथ चमचे फ्री बांट के उनका बड़ा अवमूल्यन कर दिया गया है। ऐसे चमचों को मुफ्त नहीं बांटना चाहिए। कभी सोचा है वो चमचे ही क्यों बांटते हैं? थाली कटोरी तो नहीं कभी सुने कि थाली कटोरी मिलेगी, चमचे ही क्यों बांटते हैं? ये चमचों की लोकप्रियता को दर्शाता है और उनकी सर्वव्यापकता। लेकिन ऐसे क्रियाकलापों का एक नेगेटिव वो भी हुआ असर, और वो ये है कि चमचों का जो वो है स्टेटस वो बहुत चीप बना दिया। अब मगर अब समय आ गया है कि कार्यालयों से ये जो गोपनीय रिपोर्ट, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है, इसको उखाड़ फेंका जाए। भाई ये चमचा रिपोर्ट है तो उसे चमचा रिपोर्ट कहिए और उसी तरह से उसमें आंकड़े और विवरण हो, उसी तरह की क्वेश्चनायर हो। तो ऐसी आधी अधूरी प्रक्रिया से क्या हासिल जो आपका सही आकलन भी ना कर सके और आपकी वास्तविक उपलब्धियां और आपकी प्रतिभा को ना सामने ला सके। एक बॉस अगर ट्रांसफ़र पर जाते समय दूसरे बॉस को कह दे कि भाई फलां चमचा बहुत अच्छा है, इस क्षेत्र में इसकी विशेषता है, इसका विशेषज्ञ है, तब तो ठीक है। नहीं तो चमचे को फिर बेचारे को ABCD से शुरुआत करनी पड़ती है। और यही हमारी काहली और जाहिली और पिछड़ेपन का वो है नतीजा कि भाई हम जो है चमचों का ख्याल नहीं रख पा रहे। देखिए पहले क्या होता था कि भूगोल हो, ज्योग्राफी, खगोल हो, एस्ट्रोनॉमी और अंतरिक्ष की बातें हों, उसका कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है। हम कहते तो हैं कि भारत बहुत महान था इन क्षेत्रों में, लेकिन कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है, तो उसके अभाव में हमें वेस्ट का मुंह देखना पड़ता है आज भी। उसी तरह आप जान लीजिए, अगर आप चमचों के ऊपर कुछ ऐसे शोध कार्य नहीं करेंगे तो यही हाल चमचागिरी का होने वाला है। और अगर हम ये चाहते हैं कि ये कला हमारे देश से लुप्त ना हो, तो चमचों की इस वास्तविक समस्या पर गंभीर रूप से गौर करने की ज़रूरत है। चमचे जिन्हें ईर्ष्या का पात्र सुपरस्टार होना चाहिए था, वो समुचित रिकॉर्ड और आर्काइव्स के अभाव में करुणा के पात्र एक्स्ट्रा बन के रह गए हैं। अतः गोपनीय रिपोर्ट का नया फॉर्म भी मैंने डिज़ाइन किया है। इसे अंग्रेजी में CR, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ही कहेंगे, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो है तो चमचागिरी रिपोर्ट।